तो अब ताकीमिची ने माइकी के साथ मिलके ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन अब तोमान की फर्स्ट डिवीजन के अंडर आ चुका है। और इसी वजह से ताकीमिची ने किसाकी को तोमान में से बाहर निकाल दिया है, जिससे कि किसाकी का प्लान फेल हो चुका है। पर किसाकी ने अभी भी हार नहीं मानी है और वो एक नई गैंग तेंजेकू के साथ वापिस आ गया है। तो क्या अब किसाकी माइकी को हासिल कर पाएगा या फिर ताकीमिची फिर से सब कुछ बदल देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ताकीमिची किसाकी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और किसाकी उसे हीरो कहकर बताता है कि उसने अब तेंजेकू गैंग को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ताकीमिची, मैं अपना एक तोमान बनाऊंगा और एक दिन माइकी मुझे जरूर एक्सेप्ट करेगा। आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है और आखिरकार इसने मुझे हीरो क्यों बुलाया था? तब हानमा वहाँ पर आ जाता है और किसाकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ तेंजेकू का एक मेंबर कांजी आ जाता है और उसने शिफुहू को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिस वजह से उसे तोमान के फर्स्ट डिवीजन के साथ लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता और वो ताकीमिची और उसके साथियों को अपने साथियों के हवाले छोड़कर सेकंड डिवीजन के साथ लड़ने चला जाता है और सबको ये हुक्म देता है कि काकुचो के वहाँ पर आने से पहले उन्हें तोमान को खत्म करना होगा। तब सारे तेंजेकू गैंग के मेंबर्स ताकीमिची और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्तों के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ताकीमिची को बचा कर रहेंगे। तब वहाँ पर फोर्थ डिवीजन के कैप्टन नाहोया और सोया आ जाते हैं, जिन्हें स्माइली और एंग्री के नाम से जाना जाता है। और वो लोग आते ही दुश्मनों के ऊपर बाइक्स चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तब एंग्री ताकीमिची के दोस्त यामामोटो को भी अपने साथ लाया होता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। और ताकीमिची ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर 2 फोर्थ डिवीजन के कैप्टन हैं, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी वो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। तब वो दोनों भाई कांजी के पीछे जाने की बात करने लगते हैं और शिफुहू को भी होश आ जाता है, जिस वजह से वो ताकीमिची और शिफुहू को भी बाइक्स पर बिठा लेते हैं और तेंजिकू के साथ लड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो स्माइली और एंग्री ताकीमिची और शिफुहू को बताते हैं कि कांजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने तोमान में आने से पहले भी उससे लड़ाई की है, जिसमें वो दोनों हार गए थे। तो उन दोनों को रास्ते में तेंजेकू के कुछ टीम मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो उन्हें मार मार कर उनसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो ताकीमिची शिफुहू को बताता है कि उसने अभी किसाकी को देखा है और ये सब कुछ उसी की चाल है, जिसे सुनकर शिफुहू शॉक हो जाता है। शिफुहू, लगता है मुझे उस चीज के बारे में पता लग गया है जो चीज मुझे काफी टाइम से परेशान कर रही थी। हमेशा मुझे ये अजीब लगता था कि चाहे मैं जितनी मर्जी बार ट्राई कर लूं, पर मैं हमेशा ही फेल हो जाता था। जब मैंने पहली बार ड्रैगन को बचाया तब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं फिर भी फेल हो गया। और उसके बाद मैंने किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को भी बाहर निकाल दिया, पर मैं फिर भी फेल हो गया। चाहे मैं जो मर्जी करता रहा, पर फिर भी फ्यूचर अच्छा नहीं हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भी मैं फ्यूचर को चेंज करता हूँ तब कोई और आकर उस फ्यूचर को चेंज कर देता है? क्या पता ऐसा हो कि किसाकी भी एक टाइम ट्रेवल हो। तो ये सुनकर शिफुहू हैरान हो जाता है, पर उसे ताकीमिची की बात पर विश्वास नहीं होता और ताकीमिची उसे ये यकीन दिलाता है कि ये सारा कुछ किसाकी का ही किया धरा है, क्योंकि किसाकी ने हमेशा तोमान को पाने की कोशिश की है और उसने उसे पाने के लिए ही तेंजुकू के साथ हाथ मिलाया है, जिस वजह से शिफुहू को भी ताकीमिची की बातों पर यकीन होने लगता है और ताकीमिची अपने फ्यूचर को याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर शिफुहू उसे गुस्सा करने से मना करता है और इस टाइम उसे लड़ाई के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है, ताकि वो ये जान सके कि किसाकी क्या करना चाहता है। और अगर ताकीमिची के अकॉर्डिंग किसाकी फ्यूचर में मर चुका है तो वो इस टाइम उसी की तरह वापस नहीं जा सकता, जिस वजह से किसाकी फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा, जिस वजह से उनके लिए किसाकी के प्लान का पता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्माइली और एंग्री को तेंजेकू के अड्डे के बारे में पता लग जाता है और यहाँ कांजी सेकंड डिवीजन के कैप्टन मित्सुआ के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पर उन दोनों की ही काफी बुरी हालत होती है। तब वहाँ पर कांजी के साथी आ जाते हैं, जो कि हाइतानी ब्रदर्स होते हैं, जिन्हें देखकर मित्सुआ हैरान हो जाता है और रान मित्सुआ के ऊपर ईंट मार के उसे बेहोश कर देता है और वो सभी लोग मित्सुआ को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तब मित्सुआ को एहसास हो जाता है कि तेंजेकू बहुत ज्यादा खतरनाक गैंग है और यहाँ सारे तोमान पर तेंजेकू ने हमला कर दिया होता है। तब एंग्री, स्माइली, ताकीमिची और शिफुहू तेंजेकू के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तेंजेकू के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वहाँ पर तेंजेकू के बिग 4 में से एक मेंबर काकुचो भी होता है, जो कि वहाँ पर उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। तब काकुचो ताकीमिची को देखकर खुश हो जाता है और अपने साथियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं।
पर ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हमें पता चलता है कि काकुचू ने अपने टीम मेंबर्स को वहाँ से इसलिए भेजा होता है ताकि वो उन चारों से अकेले लड़ सके, जिस वजह से स्माइली काकुचू के साथ लड़ने चला जाता है। पर काकुचू सबसे पहले ताकीमिची के साथ लड़ना चाह रहा होता है क्योंकि उसने सुना होता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके लिए शिफुहू मना करने लगता है। पर ताकीमिची काकुचू का सामना करने चला जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ माइकी मछली के बिस्किट्स के साथ खेल रहा होता है और वहाँ पर तेंजेकू का लीडर इजाना उससे मिलने आया होता है और खुद को इंट्रोड्यूस करके वहाँ से चला जाता है। तब काकुचू को देखकर ताकीमिची को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि उसने उसे कहीं देखा हो। तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ताकीमिची काकुचो के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो काकुचो को मारने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे कि काकुचो दूर जाकर गिरता है और ताकीमिची खुद भी नीचे गिर जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके पंच में इतनी ताकत आ चुकी है। तब सभी लोग ताकीमिची को चीयर करने लगते हैं, पर ताकीमिची अभी भी अपनी ताकत को लेकर सदमे में होता है। तब काकुचो को देखकर ताकीमिची को याद आता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है, जिस वजह से वो उसके पास चला जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं और काकुचो ताकीमिची को बताता है कि वो जानबूझकर उससे हारा है क्योंकि ताकीमिची बहुत ज्यादा कमजोर है, पर फिर भी वो उसका हीरो है। तो काकुचो ताकीमिची से किसाकी के बारे में पूछने लगता है और ताकीमिची उसे किसाकी के बारे में बताकर उससे किसाकी से मिलने की बात करने लगता है। पर काकुचो इस चीज से मना कर देता है क्योंकि अब उसे अपना नया हीरो इजाना मिल चुका होता है, जिसकी मदद करने की उसने कसम खाई होती है और अब वो ताकीमिची का दोस्त नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। तब काकुचो वहाँ से चला जाता है और ताकीमिची को एक गद्दार से सावधान रहने के लिए कहता है। तब यहाँ तोमान की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाती है और ताकीमिची को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काकुचो किस गद्दार की बात कर रहा था, पर वो इसके बारे में अभी किसी को नहीं बताता है क्योंकि काकुचो ने उसे बताया होता है कि वो इस टाइम दुश्मन है, जिस वजह से वो पूरी तरह से उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तब ड्रैगन और माइकी आके मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं और तेंजेकू के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पर क्योंकि वो गैंग अभी अभी बनी होती है तो उसके बारे में उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से वो फर्स्ट डिवीजन को आगे बुलाते हैं और शिफुहू उन्हें बताता है कि जिन्होंने उन पर हमला किया था वो खुद को मोचिजुकी कह रहे थे, जिस वजह से स्माइली सबको बताता है कि वो टीम कांजी चलाता है जो कि पहले जुगम गैंग का लीडर था और उसे सभी लोग मोची नाम से जानते थे। तो ये नाम सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और S62 जनरेशन के बारे में बोलने लगते हैं, जिसके बारे में ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आता। तब मित्सुआ भी उन्हें बताता है कि तेंजेकू में हाइतानी ब्रदर्स भी हैं और हम देखते हैं कि वो भी S62 जनरेशन के ही मेंबर्स होते हैं। तब ड्रैगन भी माइकी को शियोन के बारे में बताता है, जिसका नाम सुन के माइकी हैरान हो जाता है क्योंकि शियोन ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन से बिलोंग करता है और वो भी S62 जनरेशन का मेंबर होता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो S62 के मेंबर्स होते हैं वो इस तरह कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते। तब माइकी सबको तेंजेकू पर डायरेक्ट हमला करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ किसाकी के हिसाब से होगा। पर तब शिफुहू उसे वापस फ्यूचर में जाने के लिए कहता है ताकि वो तेंजेकू के बारे में पता लगा सके और किसाकी को हरा सके। मुझे इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानना है और ये भी जानना है कि आगे क्या होने वाला है ताकि मैं किसाकी के प्लान को जान सकूं। वैसे तो मैं उस बेकार से फ्यूचर में वापस नहीं जाना चाहता, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो इसलिए जब तक मैं इस फ्यूचर को चेंज नहीं कर लेता तब तक मैं बार बार उस फ्यूचर में जाता रहूंगा। तब ताकीमिची हिना के घर पहुंच जाता है और हिना को देखकर उसे हिना के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है कि वो उसे बचाने के लिए फ्यूचर को बदल के रहेगा, जिस वजह से वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तब ताकीमिची फ्यूचर में चला जाता है और नायोटो को सब कुछ बताता है, जिस वजह से नायोटो किसाकी को मारने की बात करने लगता है क्योंकि वही एक तरीका होता है जिससे कि वो फ्यूचर को बार बार बदलने से रोक सकते हैं, जिसके बारे में ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नायोटो उसे बताता है कि अभी किसी को भी तेंजेकू के बारे में कुछ पता नहीं है, जिस वजह से ताकीमिची को लगने लगता है कि शायद किसाकी फेल हो गया। पर तभी वो वहाँ पर इजाना की फोटो देखता है और नायोटो से इस चीज के बारे में पूछने लगता है। तब नायोटो उसे बताता है कि इस टाइम इजाना तोमान में टॉप पर है और उससे पहले वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर था, जिस वजह से ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो नायोटो को बताता है कि इजाना तेंजेकू का लीडर था जिसके अंदर सारे S62 जनरेशन के मेंबर्स थे। तो नायोटो इसके बारे में छानबीन करने के लिए चला जाता है और ताकीमिची भी इजाना के बारे में जानना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स इनोकी और कोको के बारे में सोचने लगता है, पर उसे पता नहीं होता कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं। तब वो उस चर्च के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन्होंने ब्लैक ड्रैगन के 10 जनरेशन के लीडर ताइजू को हराया होता है। उस दिन के लड़ाई के बाद मुझे लगा था कि शायद फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने युजुआ को ताइजू को मारने से रोक दिया था और ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट डिवीजन के कमांडर
कमांड के अंडर आ गई थी, जिस वजह से मैंने किसाकी को बाहर निकलवा दिया, पर फ्यूचर फिर भी नहीं बदला और वो तो और ज्यादा बिगड़ गया। तब ताकीमिची फ्रस्ट्रेट होके जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है, पर एक बंदा उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे हकाइक के लिए प्रेयर करने के लिए कहता है, जिससे कि ताकीमिची को एहसास होता है कि वो पर्सन कोई और नहीं ताइजू है। जिस वजह से ताकीमिची को वो बंदा मिल जाता है जिसे तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब कुछ पता होता है, और तब वो ताइजू से इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में पूछने लगता है। तब नायोटो भी वहाँ पर आ जाता है और वो लोग ताइजू के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तब वहाँ जाके ताकीमिची को पता चलता है कि तेंजेकु नाम की पहले एक गैंग एग्जिस्ट करती थी, जिस वजह से वो ताइजू से पूछने लगता है कि आखिरकार इजाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बना था। तुम थोड़ा गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन बनाया किसने था? ब्लैक ड्रैगन की फर्स्ट जनरेशन का लीडर शिनचिरो सानो था, जो कि माइकी का बड़ा भाई था। तो ये सुनकर ताकीमिची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद ताइजू से बताता है कि इजाना ब्लैक ड्रैगन के 8th जनरेशन का लीडर था, जिस वजह से ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि इजाना तोमान के बनने से पहले ही ब्लैक ड्रैगन का लीडर था, क्योंकि तोमान ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन को तबाह करने के लिए बना था। तो ताइजू से ये भी बताता है कि इजाना भी S62 जनरेशन का मेंबर था, और जब उसने तेंजेकु बनाकर तोमान से लड़ाई की थी तब उस इंसिडेंट को कांटो इंसिडेंट कहा जाने लगा, जिसे सुनकर ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि अभी पास्ट में यही चल रहा है। जिस वजह से वो ये जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार उस लड़ाई में कौन जीता था, और उसे पता चलता है कि वो लड़ाई ड्रॉ हुई थी, जिस वजह से तेंजेकु और तोमान मर्ज हो गए, और उसमें सबसे ऊपर माइकी था, दूसरे पर किसाकी और तीसरे पर इजाना था, जिस वजह से वो गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई। तब ताकीमिची को सारी चीजें समझ में आने लगती हैं और वो किसाकी की मौत के बारे में बात करने लगता है। पर तभी नायोटो और ताइजू उसे बताते हैं कि इजाना की पुलिस में बहुत ज्यादा पहचान है, जिस वजह से उसने किसाकी की मौत का नाटक रचा है, और इस फ्यूचर में किसाकी आज भी जिंदा है, और अब जब माइकी मर चुका है और किसाकी छुपा हुआ है तो अब इजाना तोमान का लीडर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइकी को ड्रैगन से भी ज्यादा इजाना पर भरोसा था, जिस वजह से ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वहाँ पर इनोपी और कोको आ जाते हैं, जो कि इजाना के ऑर्डर पर उन सभी को वहाँ पर मारने आए होते हैं, जिस वजह से ताइजू उनके साथ लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और ताकीमिची और नायोटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो हकाई की मौत का राज खोल सके। तब ताइजू वहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी ताकत को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब नायोटो और ताकीमिची वहाँ से भाग रहे होते हैं, पर ताकीमिची वापस जाके इनोपी और कोको से कांटो इंसिडेंट के बारे में पूछना चाह रहा होता है। पर जैसे ही ताकीमिची वापस जाने लगता है वैसे ही किसाकी वहाँ पर आ जाता है और वो ताकीमिची के ऊपर फायर कर देता है, पर नायोटो बीच में आके ताकीमिची को बचा लेता है, जिससे कि उसे गोली लग जाती है। तब वहाँ पर इजाना भी आ जाता है, जो कि इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने उसके माइकी को मार डाला है। तब वहाँ पर काकुचो भी आ जाता है, जो कि इजाना के हुक्म पर ताकीमिची को गोली मार देता है, और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ताकीमिची, जब मैंने तुम्हें पहले ढूंढा था तब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट कर रहा हूँ जो कि एक लूजर है, और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आखिरकार मेरी बहन तुम्हें इतना पसंद क्यों करती थी। पर जब मैंने तुम्हें बार बार फेल होते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि तुम तो एक रियल हीरो हो, क्योंकि तुमने तो इतनी बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी। तो इसलिए ताकीमिची, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तो चलो फिर एक आखिरी बार हाथ मिलाते हैं। तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और ताकीमिची कसम खाता है कि ये आखिरी बार बिल्कुल नहीं होने वाला और वो फ्यूचर को बदल के रहेगा। तब यहाँ ताकीमिची वापस पास्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पार्क में नायोटो को मिलने बुला लेता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि नायोटो फ्यूचर में मर चुका है। तब वो नायोटो के साथ हाथ मिलाने लगता है ताकि वो फ्यूचर में जा सके, पर ऐसा हो नहीं पा रहा होता, जिस वजह से ताकीमिची को एहसास हो जाता है कि नायोटो सच में मर चुका है, और वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब ताकीमिची नायोटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर नायोटो वहाँ से नहीं जाता, जिस वजह से ताकीमिची पुरानी सारी बातों को नायोटो को बताने लगता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आखिरकार वो फ्यूचर को कैसे बदले, जिस वजह से वो मरने की बातें करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर नायोटो नहीं बल्कि हिना होती है, जिसने ताकीमिची की सारी बातें सुन ली होती हैं, और वो ताकीमिची को आई लव यू कहती है। ताकीमिची, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी, मुझे बस इतना बताओ कि क्या फ्यूचर के ताकीमिची ने मुझे प्रपोज किया है? अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है, पर मैंने ये हमेशा सोचा है कि बहुत अच्छा होगा अगर हम शादी कर